जी, अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था रंजना का राज फैमिली की बहुड़िया का अचानक से हो जाता है मिसकैरेज। कल वीडियो आती है, हमें भी सिंपैथी लगा, बहुत दुख हुआ और अभी भी फिलहाल दुख है। लेकिन इन लोगों के रुतबे से, इन लोगों के व्यवहार से समझ में नहीं आता है आखिर ये चल क्या रहा है। ये लोग खुद ही इस चीज को अगर कंटेंट बना रहे हैं तो दुनिया किस बेस पे लेकर के जाएगी। आखिरकार रंजना और प्रिंस की वीडियो आती है। रंजना के साथ ऐसा कुछ हुआ, दोनों मियाँ बीवी रो रहे थे। लेकिन सवाल है, पब्लिक में सवाल जानना चाहती है, जनता जानना चाहती है। एक ही छत के नीचे बहू रो रही है, बहू का मिसकैरेज हो चुका है, और उसी छत के नीचे उसी घराने की बिटिया मेहंदी लगा के रील्स बना रही है। ये क्या है, ये चल क्या रहा है माजरा। एक बार में ही डबल फेस, गम और खुशी दोनों कैसे दिखा देते हैं आप लोग। पब्लिक में ये सवाल था, लेकिन कहते हैं ना, हद से ज्यादा जब पब्लिक सवाल करने लगती है तो हमारे मोदी जी यानी हमारे सरकार को मुंह खोलना पड़ता है। तो ये राज फैमिली की मुखिया कौन सी चीज है। राज फैमिली की मुखिया जी आ जाती हैं अपना वीडियो लेकर के हमारे बीच धमाके के साथ। कल वीडियो आया है, 13 घंटा हो चुका है, 1.5 लाख 1,52,000 आदमी इसे देख चुके हैं। तो जी नमस्कार, स्वागत है एक रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे समझने की चीज है, आज राज फैमिली की माताजी आती हैं और सफाई देती हैं। सफाई बोल लीजिए या ब्लॉगर का जो प्रक्रिया होता है वो अपने ब्लॉगर के प्रक्रिया में ही आएंगी। लोगों को पता था कि कुछ भी हो जाए ब्लॉगर अपने प्रक्रिया से ही जीते हैं, हर एक फीलिंग्स को बयां करते हैं। उनका साफ साफ कहना हुआ कि अंबाला में जब थी, पार्टी में जब गई थी अंबाला रंजना, तो वहीं पे चेक किया गया था किट के थ्रू। वो वीडियो अभी भी पड़ा हुआ है, सब लोग बहुत खुश थे। और उस समय जब रंजना को कहीं ट्रिप्स पे घूमने का बारी आया तो अप्सरा मोम ने मना किया था, मुखिया जी ने मना की थी राज फैमिली की माताजी किसो नहीं जाना है। लेकिन इनके बच्चे नहीं माने और ये ट्रिप्स पे चली गई। और यहाँ वहां पे भी नहीं रुकी ट्रिप्स इनकी। कहते हैं ना, हम लोग के गांव घर में एक कहावत है, जब आप महिला प्रेग्नेंट होती है ना तो माता के दरबार या किसी भी भगवान के दरबार में जाने पे ये रहता है, हिचक होता है कि जो चीज हम मांगने के लिए बार बार जाते हैं, वो चीज जब भगवान ने हमें दिया है तो पहले उसी चीज पे, हर चीज पूजा पाठ हर चीज को छोड़ के उस चीज पे फोकस की जाती है अच्छे से, कि किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। और हमें लगता है जहां तक प्रेग्नेंट महिला माता रानी को खोइचा देने या पूजा पाठ करने ज्यादा बैंड ही रहता है, नहीं जाना चाहिए, हमारी जो ये राय है। तो और हम भी प्रेगनेंसी के टाइम में पूजा पाठ खोइचा उचा देने वाला काम बहुत कम किए थे। लेकिन देखने में आया था एक वीडियो में कि रंजना थावे माता की मंदिर में भी गई थी। ये साफ साफ दिखता है अप्सरा मोम इस चीज को बयां नहीं करना चाहती है। एक कहावत में है ना, किसी चीज पे उतना भी पर्दा ना ही डाला जाए जो कि हजम ना हो। अप्सरा मोम चाहती है इस चीज पे पर्दा डाल के कि इनके बच्चे एक बार भी, एक भी कदम पे अप्सरा मोम की बात नहीं रखते हैं, जो कि जग जाहिर है। लेकिन फिर भी पर्दा डालते हुए अप्सरा मोम ने हर वीडियो में बताया कि हमारे बच्चे हमारी बातें रखते हैं। इसी चीज को लेकर के अप्सरा मोम को याद होगा। एक बार कमेंट धरले धरले से जा रहा था कि अप्सरा मोम अब रंजना प्रेग्नेंट है तो इनको अपने माँ के पास भेज दीजिए। लेकिन अप्सरा मोम ने आकर के साफ साफ मना कर दिया, नहीं, जब हम सुख में अपनी बहू को रखे हैं तो दुख में भी हम अपनी बहू को रखेंगे। हमारी बहू हमारे बस में, हमारा बेटा हमारे बस में है। साफ साफ जाहिर है कि इनका बेटा बहू इनका बात रखता ही नहीं है। तो इससे अच्छा था अप्सरा मोम, वहां पे आपने गलती की। आपको बैंड नहीं लगाना चाहिए था। जब आपकी बहुड़िया आपकी मन की बात नहीं मानती है तो उनको जाने देना चाहिए था। लोग कमेंट कर रहे थे कि इसको डांस नहीं करना चाहिए था, झुक के पाँव नहीं छूना चाहिए था, झुक के बच्चे को नहीं उठाना चाहिए था। ये सब चीज जायज है जो लोग सलाह दे रहे थे। लेकिन इस पर चुप्पी तोड़ते हुए अप्सरा मोम अपने आप को साफ साफ सफाई दे रही, क्योंकि पब्लिक है। पब्लिक ने साफ साफ बता दिया कि अप्सरा मोम ही जिम्मेवार है, क्योंकि पब्लिक बोली थी या रंजना को अपने माँ के पास भेज दीजिए, फर्स्ट डिलीवरी है, माँ जितना ख्याल रखेगी उतना कोई ख्याल नहीं रख सकता है। लेकिन भाई अप्सरा मोम को तो बनना था
एक जिम्मेवार सासू माँ हर कोई चाहता है बन जाने के लिए, लेकिन किस्मत की बात है, जो हो गया हो गया, जो किस्मत में होना था वही हुआ। लेकिन अब इनके कमेंट पे थोड़ा कमेंट बॉक्स को खोल लेते हैं, क्योंकि पब्लिक की हमारी क्या राय है। पहला कमेंट को इन्होंने पिक किया, पहला कमेंट नहीं होगा, एक अच्छा सा कमेंट उनको उन्होंने पिन किया हुआ है। ठीक की आंटी जी, जो अबॉर्शन करवा देंगे रंजना दीदी को, लाइफ में बहुत अच्छा हुआ, हमारा 10 महीने का ये अपना दुख जया की है। उसके बाद दूसरा कमेंट आया है, सिर्फ मनीषा के पीछे लगे रहिए आंटी, आप महारानी जैसी परी रहती है मनीषा, आखिर वो भी बहू है, काम क्यों नहीं करती है, घर के बेचारी रंजना करती है। कल एक कमेंट हमारे पास भी आया था, रंजना भिखारी को ये लोग केयर नहीं किए। पता नहीं पब्लिक किस बेस पे रंजना को देखती है, किस बेस पे मनीषा को देखती है। उसके बाद एक कमेंट आया है, मनीषा कुछ काम नहीं करती थी, बीमार का नाटक करके बैठ जाती थी। जब अंशु को हुआ था तो बोल रही थी हमको बताई नहीं, हमको बताती तो ऐसे नहीं होने देते, पर रंजना तो तुमको बताई थी, फिर कैसे हुआ, बोलो 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 अप्सरा मोम, कितना सवाल का जवाब दोगी। 1 महीने का कंटेंट हो गया है गाइजों, आप लोग तैयार रहिएगा डाटा मेटा भरा के। राज फैमिली के घर से हर एक सदस्य के चैनल से ब्लॉग आएगा और हम लोगों का भी रिएक्शन भी जाएगा, क्योंकि राज फैमिली के ब्लॉग अगर आप देखते हैं तो हमारी भी रिएक्शन को आपको देखना पड़ेगा जी। उसके बाद कमेंट आया, झूठ मत बोलिए आंटी, रंजना बहुत काम करती थी, पूजा में कितना काम की थी, आप लोगों को मनीषा के सामने रंजना दिखाई नहीं देती है। मतलब हर कोई रंजना के सपोर्ट में ही कमेंट किया है। और कहीं ना कहीं रंजना जब दोबारा कल वीडियो लेकर के आई थी, उसके फेस से साफ साफ दिखता था कि ये एक दबाव होता है ना, पब्लिक सिटी का दबाव, किस किस का दबाव वो हमारी पब्लिक जनता जनार्दन तय कर लेगी, किस किस के दबाव में वो वीडियो लेकर के आई थी, कि सबने हमारे लिए बहुत रोया। तो बिल्कुल भी नहीं, पब्लिक के नजरों में ऐसा कुछ नहीं लगा, क्योंकि उधर मनीषा की भी वीडियो देखी जाए तो मनीषा अच्छा खासा होटल में जाकर के चिकन खा रही थी। अगर किसी के अंदर गम होगा, उसमें भी हिंदू रीति रिवाज के तहत कल उस दिन के डेट में कोई त्योहार था और वो चिकन एंजॉय कर रही थी, चिकन खा रही थी, तो समझ लीजिए उनको कितना बड़ा दुख था। उसके बाद दूसरा वीडियो अप्सरा मोम की देखी जाए तो वो भी वीडियो बना रही थी, तो बोल रही थी सो हम किचन में हल्का फल्का बीमार है रंजना। तो उनका भी वीडियो से साफ साफ पता लगे, जब ये लोग हर चीज फीलिंग्स जाहिर करते हैं तो समझ में नहीं आया वो फीलिंग्स क्यों नहीं आई। फिर ननद रानी की वीडियो को देखी जाए, शॉर्ट वीडियो, कल 2 वीडियो आया था, उसको देखने के बाद जरा सा भी नहीं लगा कि उनके पास भी कैसा गम था। लेकिन फिर भी छोटी बहुड़िया समझदार है, हर एक का सफाई को लेकर के आती है कल और बताती है कि सबने हमारे लिए बहुत दुख बयां किया। दुख बयां करने वाला बात ही है रंजना। तो अब इस पे हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, जनता जनार्दन भगवान है वो तय करेगी। लेकिन अप्सरा मोम का यहाँ पे हमारे नजरों से ये फॉल्ट है कि इनके बच्चे जब बात नहीं रखते हैं तो इनको इतनी बड़ी रिस्क नहीं लेनी थी। अगर रंजना अपने मायके में होती तो रंजना भी इस चीज को समझती। और क्या यहाँ पे एक सवाल और हम क्वेश्चन मार्क छोड़ के जाते हैं, क्या रंजना कहीं ऐसा तो नहीं कि जेठानी पहले माँ बनी नहीं और हम क्यों अब पहले माँ बन जाए, इसलिए रंजना ने भी इस चीज को इग्नोर मारा, इस चीज को केयर नहीं किया, ढंग से अपने आप को मेंशन में नहीं रखा कि हाँ हम पहली बार माँ बनने जा रहे हैं तो हमें किस किस चीज का फॉलो करना चाहिए। अभी सिंपल सा फंडा है कि सोशल मीडिया पे हर चीज पड़ा हुआ है, सोशल मीडिया को हम देख देख कर भी फॉलो कर सकते हैं। आखिर रंजना ने भी ऐसा कदम क्यों उठाया, वो कहीं से भी लगती नहीं थी कि प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी में चल रही है, डांस करना या बच्चे को गोद उठाना या झुक के कोई काम करना, ये सब काम से हिदायत किया जाता है प्रेगनेंसी महिला को कम से कम 6 महीने तक, 5 महीने तक। तो जी हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट।